मिडिल क्लास फैमिली मोटर बाइक गिफ्ट। पुणे में विक्रम सेठ कहकर एक कर्मचारी रहता था। एक दिन वो ऑफिस जाकर घर वापस नहीं आया था। तब उनका पत्नी मौलिका, ये क्या है? ये आदमी तो दिन ब दिन घर देर से आ रहा है और कारण पूछे तो ऑफिस में इतना काम होता है, ऑफिस का पूरा काम मैं ही करता हूँ, मैं काम नहीं करूँगा तो कंपनी पूरा लॉस में चला जाएगा कहकर इतना बिल्डअप देता रहता है। मुझे तो इस पर कुछ शक हो रहा है। ऑफिस का नाम बोलकर कहीं कोई लड़कियों के साथ घूम तो नहीं रहा है। बेहतर होगा इस बात को एक बार चेक कर लें। तब उनका भाई कन्ना, दीदी तुमने जो कहा वो सच है। परसों एक आदमी ऐसे ही ऑफिस से देर से आया, पूछे तो जीजू जैसे कहते हैं, ऐसे ही कहानियां अच्छे से सुनाने लगा। सब तो सर हिलाने वाले ही थे। बाद में पता चला कि वो एक साइड ट्रैक चला रहा है। बात उधर तक पहुंचने से बेहतर ये है कि तुम जल्दी से जांच करो। मामा बस करो आप और आपके डाउट। मेरे पापा सुबह से ऑफिस में इतनी मेहनत करके इतनी दूर से ट्रैवल करके थके थके घर आते हैं और आप उन पर शक कर रहे हो। फिर कभी मेरे पापा पर डाउट किया तो देखना क्या करूँगी। हाँ माँ, पिता जिधर काम करता है उधर से 2-3 बस बदल कर इधर आना है। कितना मुश्किल होता है पता है। वो बस काली तो नहीं रहते हैं, लोगों से भर के खड़े होने के लिए भी जगह नहीं रहता है। बेचारा सुबह से काम करके थक कर उस बस में भीड़ में जगह मिला तो बस है भगवान सोचकर तक जाकर घर आते हैं। पिता के ऊपर शक कर ना छोड़कर उनका मेहनत को पहचानिए, अच्छा रहता है। रे देखा तुम लोगों ने, इन बच्चों जितना बुद्धि और ज्ञान भी तुम लोगों में नहीं है। इनको देखकर थोड़ा अक्ल भरो अपने में। बेचारा उसके लिए कुछ अच्छा सा पका के रखो। मेरा बेटा सुबह का पकाया हुआ ले जाता है, दोपहर को वही ठंडा खाना खाता है, फिर शाम को घर वापस आने तक भूखे पेट ही रहता है। बाहर कुछ खा लिया तो 4 पैसे खर्च हो जाएंगे कहकर बाहर का पानी तक नहीं छूता है। बेचारा वो हम सब की सुविधा के लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो तुम लोग मेरे बेटे पर शक करते हो। मैंने उसे कई बार कहा था कि क्यों इतना मेहनत करते हो, ऑफिस के बगल में ही एक घर ले सकते हो ना कहकर कहा। तब इतना मेहनत करने की जरूरी तो नहीं होगी ना, और सुकून से ऑफिस को भी जा सकता है कहा। तो उसने क्या जवाब दिया पता है? पिताजी मैं अपना खुद का सुकून के लिए घर उधर शिफ्ट किया तो कितना प्रॉब्लम्स होते हैं पता है। बच्चे उनके पढ़ाई के लिए बस में ट्रैवल करना पड़ता है। मैं तो बड़ा हूँ और बस में सफर करके थक गया तो भी परवाह नहीं है, लेकिन अगर बच्चे थक जाएंगे तो पढ़ाई क्या करेंगे। और ऑफिस के पास घर कहे तो उधर रेंट्स तो ज्यादा है, कम से कम इधर से 3 गुना ज्यादा रहता है। उन पैसों से घर में सबका जरूरतें आसानी से पूरा कर सकते हैं। मैं अकेला थोड़ा मेहनत किया तो कुछ नहीं होता है पिताजी, आप सब तो खुशी से रह सकते हैं कहा। इतना हमारे बारे में सोचने वाले के बारे में आप गलत समझना अच्छी बात नहीं है। तो उनके घर के सामने एक ऑटो आकर रुकी। उसमें 3-4 लोग विक्रम को पकड़कर सावधानी से आ रहे थे। वो देखकर विक्रम के परिवार वाले भागते हुए उनके पास गए। लोगों में से एक, बेचारे आपका पति बस उतरते नीचे गिर गया था, बहुत चोट पहुंचे, इसलिए हमने उनको हॉस्पिटल ले जाकर इलाज करवा के लेके आए कहकर उनको उधर छोड़कर चले गए। तब विक्रम की पत्नी मौलिका, अरे रे क्या हुआ है जी? अरे कुछ नहीं हुआ, आप लोग घबराएगा मत, सब छोट तो छोटे ही हैं। आज ऑफिस में ज्यादा काम होने की वजह से देरी हो गई और लास्ट बस को नहीं पकड़ सका तो ऑटो के लिए बहुत खर्चा करना पड़ेगा है कहकर भागते हुए बस को पकड़ने के लिए कोशिश किया, लेकिन बस तो पूरा भरा हुआ था। भागकर बस को पकड़ सका लेकिन पैर फिसल कर नीचे गिर गया था। भगवान की कृपा से छोटे छोटे चोट लगकर निकल गया, नहीं तो क्या हुआ होगा सोचने में ही डर लग रहा है। घर में सब लोग दुखी हो गए। अगले दिन जल्दी से तैयार होकर ऑफिस जाते जाते सबको देखकर, अरे आज क्या हो गया है, हर रोज घर में हल्ला मचाते हैं लेकिन आज क्यों इतना चुपचाप से बैठे हैं। मुझे खाना भी नहीं बनाया, मुझे ऑफिस जाना है और 3-4 बस बदल कर जाना है, जल्दी से खाना बनाओ। तब मौलिका आकर विक्रम के आंखों पर हाथ लगाकर, सुनिए मेरे कहने तक आंखें मत खोलना प्लीज, बाहर आइए। हमारा मिडिल क्लास फैमिली पूरा मिलकर आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है कहकर उनको बाहर ले जाकर उनके आंखों से हाथ निकाली। उधर देखा तो उनके सामने एक मोटर बाइक डेकोरेट करके गिफ्ट जैसा खड़ा था। उसको देखकर हैरान होकर विक्रम, अरे ये क्या है, कहाँ से मिला है ये बाइक? देखिए हम जानते हैं रोज आप हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं,
इसलिए आपकी मेहनत के बदले में हम लोगों ने थोड़े बहुत अपने खर्चे कम करके ये देखिए ये बाइक खरीदा है। आज से आप रोज इस पर खुश होके आराम से ऑफिस जा सकते हैं। उन बसों का झंझट छोड़ के सीधा घर आ सकते हैं। ये हमारे पूरे फैमिली की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है जी। उनका प्यार को देखकर खुश होकर आज मुझे बहुत खुशी हो रहा है। इस मोटर बाइक को मेरे परिवार वाले ने गिफ्ट दिया है, इसलिए ये एक मिडिल क्लास फैमिली मोटर बाइक है। मुझे बहुत पसंद आया है। थैंक यू सो मच। तब सब लोग बहुत खुश हो गए। तब से लेकर विक्रम खुशी से उस बाइक पर ऑफिस को जाने लगा। मिडिल क्लास वर्सेस रिच क्लास जिंदगी। छोटा गांव में आनंद राय नाम का आदमी किराने की दुकान लगाकर जिंदगी गुजारा करता था। एक दिन उसके दुकान के पास मोती बाई अपनी बेटी मिन्नू के साथ आई। वो देखकर आनंद राय, क्या भिखारी जैसे शक्ल लेकर यहाँ क्यों आए हो? पता है ना मेरी दुकान में उधारी नहीं चलेगा। उधार देना भी गलत है। ये मेरे दादाजी जब दुकान लगाए थे तभी से कह रहे हैं, इसीलिए उधार मत पूछो। तुम अपनी गरीबी और तुम्हारे हालतों के बारे में मुझे बताने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। पैसे है तो सामान खरीद कर ले जाओ। ठीक है सेठ, इतने समय से आ रहे हैं तो आपके बारे में तो पता ही है हमें। कभी किसी कव्वे को भी खाना नहीं खिलाया आपसे क्या उम्मीद करें? इसीलिए तो तुम घर के ऊपर घर बना पा रहे हो और हम हर दिन खाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ये लीजिए पैसे। 4 किलो मैदा, 1 केजी आलू दे दो। बाप रे, क्या बात है, आज हाथ बहुत खुले हैं लग रहा है। 4 केजी मैदा, लगता है अच्छे पैसे हैं। हमेशा 100 ग्राम और 200 ग्राम आटा लेने वाली तुम आज 4 केजी आटा पूछ रही हो। घर पे कोई महोत्सव है क्या? हाँ सेठ, जिस दिन 4 पैसे हो और 4 दाने खा पाए उस दिन हम जैसे गरीबों के लिए महोत्सव ही है। लेकिन 4 केजी आटे के लिए 4 गुना ज्यादा पैसा लगाकर लूट रहे हो ना, तुम्हारे लिए तो हर दिन त्योहार है। क्यों मोती भाई, मैं किसी को लूट नहीं रहा हूँ। मुझे ये किराना ऐसे ही मिलते हैं क्या कि तुम लोगों को मुफ्त में बांटूं? हम भी शहर जाकर पेट्रोल खर्च करके सामान खरीद कर लाकर तुम लोगों को बेचते हैं। इसीलिए शहर के रेट से थोड़ा सा रेट ज्यादा लगाते हैं। इतनी सी बात है। लेकिन तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुमसे पैसे छीन रहा हूँ। खरीदना नहीं है तो छोड़ दो। तुम नहीं खरीदोगी तो मेरा क्या ही नुकसान होगा? तुम्हें क्यों नुकसान होगा सेठ? हम नहीं तो कोई और आकर खरीद लेंगे। हम तुम्हारी तरह शहर में नहीं खरीद सकते ना जाकर। दूसरी जगह पर खरीदने का सोचे तो इस पूरे गांव में तुम्हारे अकेले की दुकान है। ठीक है, तुम्हारा अच्छा चल रहा है। जो मैंने पूछा वो बांध कर दे दो। मांगी चीजों को पैक करके देते हुए आनंद राय, ये लो। ये क्या, ये तुम्हारी बेटी है क्या? बेचारी तब से वो उस चॉकलेट की तरफ आज से देख रही है। 4 खरीद कर दो ना, वो खाएगी। ऐसे बातें तो आप आराम से कह देते हो। तुम्हें पैसे देना हमारी गलती है। चिल्लर के पैसे भी लेने के लिए तुम्हारे पास हजारों रुपए रहते हैं। रेट्स तो बस देखो, रॉकेट से ज्यादा तेज बढ़ाते जाते हो। उतना कमा कर क्या करोगे सेठ? जाते वक्त तुम्हारे साथ लेकर जाओगे क्या? ठीक है, बचे हुए चिल्लर से वो चॉकलेट्स दे दो। कहते हुए चॉकलेट लेकर मिन्नू को लेकर निकल गई। उतने में अंदर से रेडी होकर उसकी बेटी के साथ बाहर आई आनंद राय की पत्नी जमुना। क्यों जी, उन लोगों से उतना भला बुरा क्यों सुनते रहते हो? उनको बिना कुछ बोले रह नहीं सकते क्या आप? उनकी ताने सुने बगैर आपका दिन नहीं ढलता क्या? और वैसे उतने पैसे लगाओगे तो वे आपसे क्यों खरीदेंगे जी? अरे पगली, सिर्फ हमारी अकेले की तो दुकान है। जितना हम रेट बोले उतने में ही लेना पड़ेगा। अगर उतना रेट नहीं लगाए तो फिर अब तुम माँ बेटी शॉपिंग जा रहे हो ना, इसके लिए मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊं? हवा से कुछ जादू करके लेकर आऊं क्या? नहीं ला सकता ना, इसीलिए इन लोगों से ले रहा हूँ। ठीक है, ये पैसे लेकर अच्छे से शॉपिंग करके मेरी बेटी को जो भी चाहिए सब खरीद कर दो। मेरी प्यारी सी बेटी का जन्मदिन जो है। कहकर पैसे देकर भेजा। जमुना और उसकी बेटी शहर में शॉपिंग कर रहे थे। बेबी, तुम्हें जो भी चाहिए सब ले लो। तुम्हारा बर्थडे ग्रैंड से सेलिब्रेट करेंगे। ये नहीं वो नहीं, बिना सोचे जो जो चाहिए सब पैक करवा लेना। थैंक यू मम्मी। देखो मेरा शॉपिंग खूब अच्छा होगा। पापा देखते ही शॉक हो जाएंगे।
डैडी तेरी शॉपिंग देखकर शौक नहीं होंगे, शॉपिंग का बिल देखकर होंगे। ठीक है जल्दी करते हैं, कहकर बहुत सारी शॉपिंग करके घर की तरफ आ रहे थे तो मोती बाई के घर के आगे की तरफ गुजरते हुए, क्यों मोती बाई, क्यों चूल्हे के पास इतना मेहनत कर रही हो? अरे वो कुछ नहीं, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। वैसे भी मैं उसे शॉपिंग वगैरह तो नहीं करा सकती ना, इसीलिए 4 रोटी और अच्छा आलू की सब्जी तो खिलाऊं सोचकर बना रही हूँ। लेकिन ये चूल्हा गीला हो गया, ठीक से नहीं जल रहा। अरे तुम्हारी मिन्नू का भी आज जन्मदिन है, हमारी बेटी का भी आज जन्मदिन है। ठीक है ये ड्रेस लो, अच्छे से तैयार करना उसे, तुम्हारी मिन्नू भी मेरी बेटी जितनी है ना, शायद उसे ठीक से आ जाए। कहते हुए एक ड्रेस और स्वीट बॉक्स निकाल कर दी। नहीं रहने दो माँ, फिर सेठ को पता चला तो इसका भी बिल डाल देंगे। अरे ये मैं अपनी बेटी के जन्मदिन की खुशी में दे रही हूँ, तुम्हारी बेटी को दो और ड्रेस भी पहनाना। फिर नया ड्रेस पहनकर मिन्नू खुशी से माँ के पास बैठकर रोटी सब्जी स्वीट्स खाने लगी। वो देखकर मोती बाई बेटी मिन्नू से, चांद जैसी दिख रही हो बेटी, हमारे घर में त्योहार हो ऐसा लग रहा है, सब उस जमुना देवी की कृपा से। उसके जैसे राक्षस के घर में ऐसी देवी भी रहती है, भगवान उन्हें हमेशा खुश रखे। यूं जमुना देवी को आशीर्वाद दिए।